सोचो अगर कल पाकिस्तान पर अटैक होता है और सऊदी अरेबिया तुरंत डिक्लेयर करे कि पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी अरेबिया पर अटैक, और ये बात सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि पूरा मुस्लिम दुनिया एक नाटो स्टाइल अलायंस बना दे, तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। जी हाँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। कतर के समिट में पाकिस्तान ने प्रपोज किया एक इस्लामिक नाटो। सवाल ये है, क्या मुस्लिम नाटो सच में बनेगा, और अगर बना तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जानेंगे वीडियो में आगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका जियो राष्ट्र चैनल पे, जहां आपको मिलता है देश और दुनिया का सच सोच स्ट्रेटेजी का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। कतर की कैपिटल दोहा में एक समिट हुआ जहां पे 40 से भी ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इकट्ठा हुए। मोटिव था इजराइल के अग्रेसिव एक्शन पर बात करना। जी हाँ, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की कैपिटल दोहा पर 12 जगह अपनी एयरफोर्स से अटैक किया। इजराइल का कहना था उधर हमास के लीडर छुपे हुए हैं, और जैसा आपको पता होगा कतर में काफी सारे अमेरिकन बेसिस हैं। बट खास बात तो ये है कि अमेरिका ने कतर को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इस समिट के स्टेज पर पाकिस्तान ने प्रपोज किया एक इस्लामिक नाटो। बिल्कुल नाटो जैसा कॉन्सेप्ट, एक देश पर अटैक होगा तो मतलब सभी देश पर अटैक माना जाएगा, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको ओपनली सपोर्ट किया। इस आइडिया के पीछे इजराइल और वेस्ट के खिलाफ एक कलेक्टिव शील्ड बनाने का मोटिव समझा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज को लग रहा है कि यूएसए पर भरोसा करना अब रिस्की हो गया है। लेकिन ये सिर्फ अब आइडिया नहीं रहा, क्योंकि इसका पहला कॉन्क्रीट स्टेप उठ चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी की साइट पर पैक्ट क्लॉज को पब्लिश किया गया, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें काफी सारे क्लॉज हैं जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको इसके मेन क्लॉज पे लेके चलता हूँ। Any aggression against either country shall be considered an aggression against both। यानी अगर कल को कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो उसे सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा, और वैसे ही अगर कल को कोई सऊदी अरेबिया पर हमला करता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ये एक कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है जो नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है। यानी यही वो लाइन है जो इस पैक्ट को सिंपल फ्रेंडशिप एग्रीमेंट से एक मिलिट्री अलायंस बना देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के गल्फ और सेंट्रल एशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाई है, लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदी पैक्ट के बाद नेचुरली इंडिया अलर्ट हो गया है, और इस पर इंडिया ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ दिस पैक्ट। We will study its implication for our national security as well as regional and global stability. India remains committed to protecting its national interest। मतलब सीधी बात, इंडिया ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि ये पैक्ट एक सीरियस डेवलपमेंट है और इसके इम्प्लीकेशन को क्लोजली स्टडी किया जा रहा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया इस इस्लामिक अलायंस को लाइटली नहीं ले रहा है। इंडिया अपने रीजनल एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजी को इसके हिसाब से रिकैलिब्रेट करेगा, और मेरा मानना है कि ये अलायंस बनना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होगा कि लीडर कौन बनेगा। एक तरफ है सऊदी अरेबिया जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है और ऑयल पावर है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और मिलिट्री है, तीसरी तरफ है एक नाटो का मेंबर जो खुद को नेचुरल इस्लामिक लीडर मानता है, जी हाँ, तुर्की। तो सवाल ये है कि इस अलायंस का बॉस कौन बनेगा। तुर्की डबल गेम खेलेगा, एक तरफ नाटो और एक तरफ इस्लामिक नाटो, या सऊदी अपना पैसा दिखाकर लीडरशिप ग्रैब करेगा, या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर क्राउन लेके किंग बनेगा। ये एक गेम्स ऑफ थ्रोन टाइप स्ट्रगल होगा, और इस इंटरनल राइवलरी के वजह से इस्लामिक नाटो एक स्ट्रॉन्ग या वीक अलायंस बनेगा, ये तो अभी अनसर्टेन ही है। इस अलायंस में सिर्फ लीडरशिप चैलेंज नहीं है, बल्कि दो चैलेंजेस और हैं। पहला चैलेंज, नाटो के मेंबर्स मोस्टली रिच हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड हैं, लेकिन इस्लामिक नाटो में एक ह्यूज डिस्पैरिटी होगी। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे रिच स्टेट होंगे, और दूसरी तरफ यमन, सोमालिया, सूडान जैसे पुअर कंट्रीज। तो मिलिट्री टेक और फंडिंग अनइक्वल होगी। दूसरा इशू है फॉरेन पॉलिसी डिफरेंसेस। तुर्की का फोकस यूरोप पे है, सऊदी का फोकस ईरान और गल्फ पर है, और पाकिस्तान का ऑब्सेशन इंडिया पर है। इनकी प्रायोरिटीज सेम नहीं है, इसलिए इस्लामिक नाटो फंक्शनल बनेगा या सिर्फ एक सिंबॉलिक क्लब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल ये है, क्या इस्लामिक नाटो एक यूनाइटेड मिलिट्री अलायंस बन पाएगा, या तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की रिवलरी इसे कोलैप्स कर देगी।
एक नया जियोपॉलिटिक ऑर्डर शेप तो हो रहा है। पाकिस्तान और सऊदी पैक्ट सिर्फ एक ट्रेलर है, फुल मूवी तब शुरू होगी जब और कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया नए इस्लामिक अलायंस के सामने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे मैनेज करेगा? आपको क्या लगता है, क्या इस्लामिक नाटो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देश और दुनिया की ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें जियो राष्ट्र को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।